नमस्कार, पहल में आपका स्वागत है। कहते हैं किसी भी देश का भविष्य होते हैं बच्चे, वे बच्चे जिनके कंधे पे कल के राष्ट्र का भविष्य होगा। लेकिन वे बच्चे भला राष्ट्र का निर्माण क्या करेंगे जिनका खुद का अपना ही कोई भविष्य न हो। बस्तियों और सड़कों पर रहने वाले बच्चों का आखिर भविष्य क्या होता है। ऐसे ही बच्चों को देश का अच्छा नागरिक बनाने में जुटे हैं लखनऊ के संदीप भटनागर। आइए मिलते हैं संदीप भटनागर से। शाम को जब खेलने कूदने का वक्त होता है तो बच्चों की ये टोली हर रोज निकल पड़ती है। नारे लगाकर ये अपने जैसे बच्चों और उनके माता पिता को बताते हैं कि पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। ये बच्चे लखनऊ के बहुत पिछड़े इलाकों से हैं। ऐसे इलाके जहां इतनी गरीबी है कि कभी कभी तो इन्हें भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता है। आज न सिर्फ इन्हें खाना मिलने लगा है बल्कि इनके हाथों में अब कलम भी आ गई है। हर बच्चे को अब स्कूल जाने का मौका मिलने लगा है और इस मुहिम की शुरुआत करने वाले हैं संदीप भटनागर। हमारे जो फादर थे उनका कहना था कि ज़िंदगी में कोई भी काम करो, अच्छा करो, ढंग का करो। तो हमारा फैब्रिकेशन का बिजनेस है और जब शाम को हम लोग काम ख़त्म करते थे 6 बजे, तो फिर उसके बाद क्योंकि वेल्डिंग की परमिशन नहीं होती तो खाली टाइम रहता था। तो हमने कहा कि फिर इससे अच्छा काम क्या होगा कि हम किसी बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट करें। भटनागर अपना छोटा सा कारखाना चलाते हैं। लोहे का काम करते करते कब इनका ध्यान गरीब बच्चों के भविष्य की ओर चला गया, इन्हें खुद भी पता नहीं चला। आम बच्चों को पढ़ाना लिखाना ही अब इनकी जिंदगी का मकसद बन गया है। इस काम में संदीप को अपनी पत्नी का भी साथ मिला है। एक दिन उन्होंने मुझसे ऐसे ही पूछा कि छोटा बड़ा तुम्हें आता है तो पूरा लिख कर दे दो। तो मैंने पहले कहा कि लिख कर आप ये छोटा बड़ा आज कैसे याद आ गया। तो कहने लगे कि मैंने ये बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ और थोड़ी ये भी लगा कि चलो इन्होंने इतना अच्छा काम करना शुरू किया है। तो फिर मैंने भी एक दिन बच्चे को पढ़ाना शुरू किया तो मेरे भी इंटरेस्ट इनके साथ ही लग गया और फिर धीरे धीरे कारवां शुरू हो गया ऐसे। भटनागर के काम की शुरुआत 2 बच्चों को पढ़ाने से हुई। ये बच्चे इनके फैक्ट्री के आसपास के थे। इसी बीच एक स्कूल शुरू करने की बात भी इनके दिमाग में आई। इसके लिए इन्होंने अपने इलाके इंदिरापुरम को ही चुना। यहाँ स्कूल की सबसे ज्यादा जरूरत भी थी। संदीप को इस काम में किसी की मदद नहीं मिली। मई 1998 में इन्होंने अपने ही बूते पर जुपिटर एकेडमी सोसाइटी की शुरुआत की। कोशिश तो हम लोगों ने बहुत की किसी तरह से इन बच्चों का कल्याण हो और जो हमारा प्रयास है हम उसको और अच्छा से कर सकें, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे कई और लोगों को भटनागर की यह पहल पसंद आने लगी। किसी ने इनके साथ जुड़कर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो कोई दूसरे कामों के लिए आगे आया। शुरू में बच्चे भी पढ़ने में आनाकानी करते थे, लेकिन स्कूल आ रहे बच्चों ने छोटे छोटे जुलूस निकालकर ये परेशानी दूर कर दी। आज आलम यह है कि बच्चों की तादाद ज्यादा है और स्कूल की क्षमता कम। इसके बाद भी ना तो बच्चों के उत्साह में कोई कमी आई है और ना ही पढ़ाने वालों की। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे बच्चे अगर कहीं और भी अगर संस्था खोले, अगर मुझे करे तो मैं ज़रूर पढ़ाऊंगी, क्योंकि ऐसे बच्चे ही बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा स्कूल या संस्था चलाते हैं। तो हमारे लिए तो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए इससे बड़ी हंसी और खुशी कोई हो ही नहीं सकती है। इन सब कोशिशों के बाद भी अगर किसी बच्चे को स्कूल आने में दिक्कत हो तो भटनागर खुद जाकर भी माता पिता को समझाते हैं। इसका फायदा अब दिखने लगा है। वाकई संदीप भटनागर का ये प्रयास इन बच्चों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। इनकी संस्था के बारे में और भी जानकारी लेंगे प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में। आप देखते रहिए पहल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं गरीब बच्चों को देश का भविष्य बनाने में लगे संदीप भटनागर की पहल। इस सेगमेंट में आइए देखते हैं संस्था के कुछ और कार्यक्रम। भटनागर की जुपिटर एकेडमी सोसाइटी में आने वाले ज्यादातर बच्चे झुग्गी झोंपड़े में रहते हैं। इनके माँ बाप छोटे मोटे काम करते हैं, इसीलिए फीस के नाम पर बच्चों से सिर्फ मन लगाकर पढ़ने की ही उम्मीद की जाती है। बहुत गरीब बच्चों को तो कॉपी किताबें और खाना भी भटनागर ही देते हैं।
मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि दूसरे को मैं देखती हूँ डॉक्टर किसी की सेवा करते, मेरा भी मन होता है कि मैं भी किसी की सेवा करूँ। मैं इसलिए डॉक्टर बनना चाहती हूँ कि डॉक्टर बन के और सबकी सेवा कर सकूँ। बड़े बच्चों के लिए क्लास शाम को लगाई जाती है, सिर्फ इसीलिए कि सुबह कुछ काम करके ये अपने माँ बाप की आर्थिक मदद कर सके। कुछ बच्चों को तो भटनागर ने अपनी ही फैक्ट्री में काम पर रखा। पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी मिलने से ये बच्चे बहुत खुश हैं। मम्मी पापा ने घर, हम अकेले यहाँ काम सीखने आए हैं। अच्छा आदमी बनना चाहते हैं और पढ़ाई लिखाई दोनों करते, काम भी करते पढ़ाई भी करते, हमारा दोनों काम हो जाता है। हम यहाँ काम सीखते हैं और यहाँ पढ़ते भी हैं। हमको ये काम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं अच्छी तरह से, खाना वाना खिलाते हैं और हर चीज़ करते हैं, कपड़े रखते देते हैं, घूमने भी जाने देते हैं, पैसे वैसे देते हैं। बच्चों की जिंदगी में आए बदलाव से उनके माता पिता की सोच भी बदली है। अब वो खुशी खुशी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार रहते हैं। इनके लिए इतना ही काफी है कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल रही है। जब से यहाँ भेजने लगे हैं तब से बच्चे हमारे बहुत तेज हो रहे हैं। बच्चे को अच्छी सभ्यता बताई जाती है, यहाँ गरीबों के लिए सहायता करते हैं। भटनागर ने ये स्कूल 6 साल पहले शुरू किया था। कुछ मुश्किल से ही सही, इन बच्चों और उनके माँ बाप को शिक्षा की अहमियत समझाने में ये सफल रहे। करना तो ये और भी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन गम इस बात का है कि मदद करने वाले लोगों की आज भी कमी है। हमारा सपना यह है कि हम एक ऐसे विद्यालय की स्थापना करें जहां पर इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग भी दे सकें, ताकि जब ये बच्चे इंटर करने के बाद पास आउट होते हैं तो इन्हें नौकरी के लिए सरकार की तरफ मुंह ना देखना पड़े, ये लोग खुद ही अपने पैरों पर स्टेप खड़े हो सकें। किसी का साथ मिले ना मिले, मगर संदीप निराश नहीं हुए हैं। वो अब चाहते हैं कि अपनी इस मुहिम को पहले राज्य और फिर देश के बाकी हिस्सों में भी ले जाएं। पहल में आज बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा, और यदि आप भी किसी व्यक्ति या संस्था के बारे में जानते हैं तो हमें जरूर लिखिए। हमारा पता है पहल, केयर ऑफ जी न्यूज़, फिल्म सिटी 19, सेक्टर 16A, नोएडा 201-301। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है pahal@gnetwork.com। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।